हे गाइस, तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया मूवी को, जो साल 2023 में रिलीज़ हुई सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली मोस्ट पॉपुलर मूवी और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की पूरी सीरीज़ का 31वां मूवी है। इस मूवी में 2015 में रिलीज़ हुई एंटमैन मूवी और 2018 में रिलीज़ हुई एंटमैन एंड द वास्प मूवी की आगे की कहानी दिखाई गई है। अगर आप सभी ने अब तक हमारे एक्सप्लेन किए हुए एंटमैन मूवी और एंटमैन एंड द वास्प मूवी के एक्सप्लेन वीडियो को नहीं देखा है, तो इसके आगे की कहानी को समझने के लिए जल्दी से उन दोनों मूवी के एक्सप्लेन वीडियो को देख ले। वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन और वीडियो के आई बटन दोनों जगह अवेलेबल करा दी गई है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। मूवी की शुरुआत में हम जेनेट को देखते हैं। जब वो क्वांटम दुनिया में फंसी हुई थी, तभी वो किसी चीज़ को वहाँ गिरते हुए देखती है, तो वे उसके पास उसे देखने के लिए जा रही होती है कि तभी उस जगह के कुछ खतरनाक जीव जेनेट पर हमला करने लगते हैं और तब जेनेट उन सबसे बचने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन एक क्रीचर जेनेट को मारने ही वाला होता है कि तभी किसी ने उस जीव को शूट कर दिया था, जिससे वो जीव मर जाता है। लेकिन तभी हम एक आदमी को देखते हैं जिसने उस जीव को शूट किया था। वह आदमी और कोई नहीं बल्कि केंग था, जिसके बारे में हम आगे जानेंगे। तभी केंग जेनेट से पूछता है कि ये कौन सा जगह है, और तब सीन प्रेजेंट टाइम की तरफ शिफ्ट होती है, जहां हम स्कॉट को देखते हैं, जो अब अपनी लाइफ में बहुत ही खुश होता है। उसे अब शहर के सभी लोग जानने लगे थे, क्योंकि वो अब एक एवेंजर्स था और उसने बाकी सभी एवेंजर्स के साथ मिलकर थेनोस द्वारा बिलीफ हुए सभी लोगों को वापस लाया था और थेनोस और उसकी आर्मी से दुनिया को बचाया था। अब वो अपने शहर का हीरो बन चुका था और सब लोग स्कॉट के साथ फोटो खिंचवाना चाहते थे। और अब स्कॉट के लाइफ में खुशियां ही खुशियां थी, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड होप भी अब उसके साथ थी और अब होप को उसके डैड की कंपनी फिर से वापस मिल चुकी थी और अब वे दोनों साथ में बहुत ही खुश थे। इसके बाद हमें स्कॉट की बेटी केसी को दिखाया जाता है, जो एक सोशल एक्टिविस्ट होती है और वो इस वक्त जेल में बंद थी। इसलिए स्कॉट और होप पुलिस स्टेशन जाकर केसी को जेल से रिहा करवाता है और तब केसी पुलिस को उसका छोटा किया हुआ पुलिस कार्ड देकर वे सभी वहां से अपने घर चले जाते हैं। इसके बाद डॉक्टर हैंक और जेनेट उन सबके साथ लंच कर रहे होते हैं। फिर केसी यहाँ सबको बताती है कि वो क्वांटम रेल पर काम कर रही है और इस काम के लिए डॉक्टर हैंक ने उसकी मदद की थी, जिससे वो एक क्वांटम सैटेलाइट मशीन बना लिया था और वो इसके जरिए क्वांटम रेल को यहीं से एक्सप्लोर कर सकते हैं। फिर केसी उस सैटेलाइट के जरिए क्वांटम दुनिया में सिग्नल भेजने लगती है और उस जगह से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही होती है। ये सब देखकर जेनेट घबरा जाती है और जल्दी से उस मशीन को बंद कर देती है। लेकिन वो मशीन बंद होने के बाद दोबारा शुरू हो जाती है और वो मशीन सबको अपने अंदर खींचने लगती है। फिर वे सभी उस मशीन के जरिए क्वांटम रेल में पहुंच जाते हैं। उस मशीन में हाईटेक चिट्ठियाँ भी उन सबके साथ अंदर चले जाते हैं। अब वे सभी क्वांटम रेल में पहुंच गए थे, जो एक अलग ही दुनिया होती है। वे सभी क्वांटम रेल में एक साथ नहीं होते हैं। स्कॉट और केसी एक अलग ही जगह पर होते हैं और दूसरी तरफ जेनेट, होप और हैंक उनसे अलग ही जगह पर होते हैं। फिर हम यहाँ स्कॉट और केसी को देखते हैं, जिन पर एक सूरज जैसी क्रिएचर हमला कर देते हैं। लेकिन तभी स्कॉट अपना साइज बड़ा करके उसे पकड़ लेता है और उसे घुमाकर उस जगह से दूर फेंक देता है। इसके बाद वहाँ पर उस दुनिया के क्रांतिकारी लोग आ जाते हैं और उन्हें पकड़ लेते हैं। फिर उन्हें अपने साथ अपने कबीले में ले जाते हैं, जहाँ हमें पहली बार क्वांटम दुनिया के लोगों को दिखाया जाता है। उन्हें लग रहा था कि वो यहाँ के रूलर के आदमी हैं। फिर वो उन्हें अपने यहाँ का एक खास जूस पिलाते हैं, जिससे स्कॉट और केसी यहाँ के लोगों की भाषा समझने और बोलने लगते हैं। इसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जिनका नाम क्वाज होता है और वो सबका दिमाग पढ़ सकता था। फिर ये इन दोनों का दिमाग पढ़कर सबको बता देता है कि ये दोनों यहाँ के रूलर को नहीं जानते हैं। दूसरी तरफ होप अपने मॉम जेनेट से यहाँ के बारे में सब कुछ बताने के लिए जोर डालती है, लेकिन अभी भी जेनेट उन सबसे वो बात छुपा रही होती है। वो इन्हें यहाँ के रूलर के बारे में कुछ भी नहीं बताती है और वो यहाँ के रूलर से काफ़ी डरी हुई थी। वो होप और हैंक को बताती है कि ये जगह एक भूल भुलैया है और इस जगह पर बहुत सारी दुनियाएं हैं जो टाइम और स्पेस से परे हैं। अब वहाँ इन दोनों के पास भी क्वांटम दुनिया के लोग आ जाते हैं, जो जेनेट पर हमला करने लगते हैं। लेकिन वो लड़ाई सिर्फ एक दिखावा होता है। दरअसल वो और जेनेट एक दूसरे को पहले से ही जानते थे, इसलिए वो दोनों एक दूसरे के गले मिलते हैं। इसके बाद जेनेट, होप और हैंक उस दुनिया के एक उड़ने वाले क्रिएचर के ऊपर बैठकर यहाँ के एक रेस्टोरेंट में चले जाते हैं। वहाँ पहुँचकर वे तीनों उस खास जूस को पी लेते हैं, जिससे उन्हें भी यहाँ के जीवों की भाषा समझ में आने लगती है और अब वे भी यहाँ के भाषा बोलने लगते हैं। जेनेट यहाँ क्राइलर से मिलने आई थी, क्योंकि वही जानता था कि स्कॉट और केसी इस वक्त कहाँ पर है।
उन्हें ढूंढने के लिए इन्हें क्राइलर की मदद की जरूरत थी। तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा शिप आ जाता है, जिससे क्राइलर उतरकर वहाँ आता है। क्राइलर भी एक क्रांतिकारी था जिसने जेनेट के साथ मिलकर कैंग के खिलाफ लड़ाई की थी। फिर जेनेट स्कॉट और केसी को ढूंढने के लिए उससे मदद मांगती है। तभी यहाँ पर कैंग के सिपाही आ जाते हैं, जिन्हें कुछ देर के लिए क्राइलर रुकने का आदेश देता है। वे यहाँ पर जेनेट और उसके साथियों को गिरफ्तार करने के लिए आए थे। इसके बाद क्राइलर होप से कहता है कि तुम अपने माँ के असलियत को नहीं जानती हो। उनके वजह से यहाँ सैकड़ों क्वांटम लोगों की जान गई है, इसलिए वो इन तीनों को गिरफ्तार करने का आदेश दे देता है। तभी यहाँ लड़ाई शुरू हो जाती है। ये तीनों मिलकर कैंग के सिपाहियों पर भारी पड़ रहे होते हैं और फिर इन्हें धूल चटा देते हैं। इसी बीच हैंक एक क्रिएचर को बड़ा करके उनका रास्ता रोक देता है और उनकी शिप लेकर वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ स्कॉट और केसी के सामने क्वांटम क्रांतिकारियों की लीडर जेंटोरा आ जाती है। वह कहती है कि तुम लोग ऊपर की दुनिया से आए हो और वो तुम्हें ढूंढने के लिए हम सबको खत्म कर देगा। वो यहाँ कैंग द कॉन्करर की बात कर रही होती है। साथ ही वो अपने आदमियों से उन दोनों को यहाँ से भगाने के लिए कह देती है, लेकिन जब वे उनसे जेनेट का नाम सुनती है तब वो इन्हें रोक लेती है और वो ये जानकर हैरान होती है कि जेनेट भी यहाँ पर है और ये दोनों जेनेट के साथ है। फिर जेंटोरा अपने आदमियों से इस जगह को छोड़ने का आदेश देती है, लेकिन तभी यहाँ पर कैंग की आर्मी आ जाती है जो लोगों पर हमला करना शुरू कर देता है। वो यहाँ आकर सबको मारने लगते हैं, जिन्हें देखकर सब लोग वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन जेंटोरा और उसके आदमी कैंग की आर्मी पर हमला कर देते हैं और उन्हें अच्छी टक्कर दे रहे होते हैं। वे सभी यहाँ केसी और स्कॉट को पकड़ने के लिए आए थे। इसके बाद कैंग की आर्मी जेंटोरा को पकड़ लेते हैं। ये सब देखकर केसी अपना एंटमैन सूट पहनकर उसे बचाने चली जाती है, लेकिन उसे सूट का सही से इस्तेमाल करना नहीं आता था, इसलिए वो उसे पकड़ने ही वाले थे कि तभी वहाँ स्कॉट आकर उसे बचा लेता है और केसी को सही से हमला करने का तरीका बताता है। फिर ये दोनों मिलकर उन सब की बैंड बजा देते हैं। इसके बाद यहाँ कैंग का सबसे खतरनाक सिपाही मोडोक आ जाता है, जो यहाँ आकर तबाही मचाने लगता है। वो अकेले ही इस पूरी जगह को तबाह कर देता है। वो स्कॉट और केसी को पहले से ही जानता था। जब वो अपना मास्क हटाता है तब स्कॉट उसे देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि डेरेन होता है, जिसे एंटमैन मूवी में स्कॉट ने उसके सूट के वायरिंग को तोड़कर उसे क्वांटम रेल में भेज दिया था। इसके बाद वो बताता है कि जब वो क्वांटम रेल में मरने की हालत में था तब उसे कैंग ने बचाया और उसे आधुनिक हथियारों में लैस करके एक अल्टीमेट वेपन में बदल दिया। इसके बाद वो उन दोनों पर हमला करके उन्हें बंदी बनाकर कैंग के जेल में बंद कर देता है। दूसरी तरफ जेनेट, हैंक और होप एक शिप पर होते हैं, जहां जेनेट स्कॉट और केसी का पता लगाने की कोशिश कर रही होती है। तभी यहाँ होप जेनेट से कैंग के बारे में बताने के लिए जोर डालती है और तब जेनेट उन दोनों को सारी बात बताने लगती है कि जब जेनेट इस दुनिया में फंसी हुई थी तब वो कॉन्करर भी किसी और दुनिया से इधर आया था और उसने बताया था कि वो एक ट्रेवलर और साइंटिस्ट है जो अपना रास्ता भटक कर इस जगह पर आ गया। उसके पास एक एडवांस्ड शिप भी थी। वो बताती है कि उसने ऐसी टेक्नोलॉजी आज से पहले कभी नहीं देखी थी। उस शिप में मल्टीवर्स में ट्रेवल करने की ताकत थी, इसलिए वो दोनों इस शिप को ठीक करने में लग गए ताकि उस शिप से वे दोनों अपने अपने घर जा सके। लेकिन सालों की मेहनत के बाद भी वे पावर कोर को ठीक नहीं कर पाते हैं और तब जेनेट उदास होकर बैठी हुई थी, लेकिन कैंग ने उम्मीद नहीं छोड़ी थी और फिर वो जेनेट को उसकी बेटी से मिलाने का वादा करता है और तब वे दोनों काफ़ी समय लगाकर कड़ी मेहनत से उस पावर कोर को ठीक कर लेते हैं, जिसे शिप में लगाते ही वो चालू हो जाता है। उसका दिमाग उस शिप से जुड़ा हुआ था, इसलिए जब जेनेट ने उस शिप के पावर कोर को छुआ तब उसे पता चला कि ये कौन है और उसका मकसद क्या है। जेनेट को दिखाई देता है कि उसने कई दुनियाओं को खत्म किया है और कई लोगों को मौत की नींद सुलाया है और उसने समय रेखा के साथ भी छेड़छाड़ की थी और अब वो जेनेट के साथ उसकी दुनिया में जाकर उसे भी खत्म करने को तैयार था। साथ ही वो क्वांटम रेल में अपनी मर्जी से नहीं आया था, बल्कि उसे अपनी दुनिया से निकाला गया था। उसकी शक्तियाँ छीन ली गई थी और उसका शिप भी पूरी तरह से खराब कर दिया गया था ताकि वो हमेशा के लिए क्वांटम रेल में ही फंस कर रह जाए। उसकी शक्तियाँ उसके शिप से ही जुड़ी हुई थी। जब जेनेट ने उसके शिप को ठीक किया तो उसकी शक्तियाँ वापस आ गई, लेकिन जेनेट को उसका इरादा पता चल चुका था, इसलिए उसने उसके शिप के पावर कोर को चुरा लिया और उस जगह से भागने लगी। लेकिन तभी कैंग ने उस पर हमला किया और उसे वहीं पर रोक लिया
और तब जेनेट ने चीज़ों को बड़ा कर देने वाला डिवाइस से उस पावर कोर को बहुत बड़ा बना दिया, जिससे अब कैंग का समय पर से कंट्रोल पूरी तरह से हट चुका था और अब ये दोनों इस जगह पर हमेशा के लिए फंस गए थे। वो यहाँ दिन पर दिन ताकतवर होता चला गया। उसके पास बहुत से हथियार और ऐसे टेक्नोलॉजी है जिसके सामने कोई भी नहीं टिक सकता है, इसलिए वो यहाँ के लोगों को मारकर अपनी सल्तनत बना ली है। ये सब जानकर उन दोनों के होश उड़ जाते हैं। फिर होप कहती है कि हम मिलकर उसे रोक सकते हैं। फिर जेनेट कहती है कि उसे यहाँ से निकलने के लिए पिम पार्टिकल्स की ज़रूरत है और वो स्कॉट के जरिए उसे पा लेगा। दूसरी तरफ स्कॉट से मिलने के लिए कैंग आ जाता है और वो उसे पावर कोर को छोटा करने के लिए कहता है, जो सिर्फ पिम पार्टिकल्स के जरिए हो सकता था। पहले तो स्कॉट उस काम को करने से मना कर देता है, लेकिन बाद में जब कैंग अपने पावर का यूज़ करता है और केसी को टॉर्चर करना शुरू करता है, तब स्कॉट मजबूरी में उसका काम करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर ये सभी एक पोर्टल के जरिए उस जगह पर चले जाते हैं जहाँ पर जेनेट ने उस पावर कोर को बड़ा कर दिया था। फिर स्कॉट उस पावर कोर को छोटा करने के लिए उसके अंदर जाने लगता है। जब वो वहाँ पर पहुँचता है तब वहाँ उस कोर की शक्ति की वजह से स्कॉट के हजारों वेरिएंट्स बन जाते हैं, जो कि एक साथ मिलकर उस पावर कोर को छोटा करने के लिए उस पर चीज़ों को छोटा कर देने वाला डिवाइस से शूट करता है, तो वो डिवाइस जलकर खाक हो जाता है। तभी हैंक, होप और जेनेट स्कॉट को ढूंढते हुए उस जगह पर पहुंच जाते हैं और फिर होप वहां जाकर स्कॉट की मदद करती है और फिर वो दोनों मिलकर उस पावर कोर पर डिवाइस को शूट करना चालू कर देते हैं, जिससे वो पावर कोर छोटा हो जाता है। फिर स्कॉट उस पावर कोर को उठा लेता है। तभी यहाँ पर जेनेट आ जाती है, जो स्कॉट से उस कोर को मांगती है, लेकिन स्कॉट उस कोर को देने से मना कर देता है क्योंकि वो कैंग से कोर के बदले केसी को छुड़ाना चाहता था। तभी यहाँ पर कैंग आ जाता है, जो स्कॉट से पावर कोर को ले लेता है और वो केसी को छोड़ने से मना कर देता है। इसलिए होप और स्कॉट उस पर हमला कर देता है, पर कैंग उन्हें आसानी से हरा देता है और जेनेट को अपने साथ लेकर चला जाता है। दूसरी तरफ शिप में हैंक किसी से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी उनके सामने मोडोक आ जाता है, जो उनके शिप पर हमला कर देता है, जिससे उनकी शिप खराब होकर नीचे गिर जाती है, जहां उनके पास चींटियां आ जाती है जो उनकी जान बचा लेते हैं। फिर हैंक उन सभी चींटियों के साथ होप और स्कॉट के पास चले जाते हैं। वे दोनों वहां चींटियों को देखकर हैरान हो जाते हैं। तब हैंक उन्हें बताते हैं कि ये चींटियां भी उन सबके साथ क्वांटम रेल्म में आ गई थी और वे सभी क्वांटम रेल्म के ऐसी फील्ड से गुजरी कि कुछ ही देर में वो चींटियां बहुत ज़्यादा विकसित हो गई और अब ये अपनी दिमाग से कुछ भी कर सकते हैं। इन सब ने ही मुझे ढूंढा है। फिर सब चींटियां मिलकर उस शिप को ठीक कर देती है। फिर वे सभी कैंग को रोकने के लिए उसके बेस की ओर निकल जाते हैं। उधर कैंग जेनेट को बता रहा होता है कि वो ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसके वेरिएंट्स हर मल्टीवर्स में रहते हैं और वे सभी उन मल्टीवर्स के समय रेखाओं से छेड़छाड़ करते हैं, जिससे ये सभी यूनिवर्स बर्बाद हो रहे थे। इसलिए कैंग ने उन्हें रोकने के लिए उनका कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया ताकि वो कमज़ोर दुनियाओं को मिटाकर एक नई शक्तिशाली दुनिया बना सके। दरअसल वो अपने उन सभी वेरिएंट से बदला लेना चाहते थे जिन्होंने उसे हराकर मल्टीवर्स से बेदखल करके इस दुनिया में हमेशा के लिए फंसा दिया था, और अब वो अपने पूरे फौज के साथ इस क्वांटम दुनिया से बाहर निकलने वाला था। दूसरी तरफ कैंग के सिपाही कैसी को लेकर जा रहे होते हैं कि तभी कैसी उन पर हमला करके उन्हें हरा देती है। फिर वो जेंटोरा को छुड़ाने चली जाती है। फिर वो उसे छुड़ाकर औरों को छुड़ाने के लिए निकल जाती है। इसके बाद कैंग सभी को यहाँ से निकलने का स्पीच दे रहे होते हैं। तभी कैसी और जेंटोरा उसके कंट्रोल रूम में चले जाते हैं और फिर वहाँ से कैसी क्वांटम दुनिया के क्रांतिकारियों को एक मैसेज भेजती है और सबको कैंग के खिलाफ एक साथ जंग लड़ने के लिए उकसा देती है। तभी मोडोक वहाँ आकर कैसी पर हमला करता है और अब मोडोक उसे मारने के लिए उसके पीछे चला जाता है। साथ ही कैंग ने भी उस पावर कोर को अपने शिप पर लगा लिया होता है और अब वो अपने शिप को चालू कर देता है। तभी यहाँ स्कॉट बड़ा होकर यहाँ आ जाता है और सब कुछ बर्बाद करने लगता है। वो यहाँ आकर तबाही मचा देता है। कैंग की सारी आर्मी उसे मारने के लिए उसके ओर जाने लगते हैं और उस पर हमला कर देते हैं। स्कॉट उनके हमले के कारण कमज़ोर पड़ने लगता है। तभी यहाँ उसके मदद करने के लिए क्रांतिकारी सेना आ जाते हैं और कैंग के आर्मी पर हमला कर देते हैं और वे सभी स्कॉट के साथ मिलकर उन सब पर हमला कर देते हैं, जिससे यहाँ पर एक कमाल की फाइट सीन देखने को मिलती है। ये सब देखकर कैंग यहाँ से जा रहा होता है, लेकिन स्कॉट
उसे रोकने की कोशिश करता है और उस मशीन को तोड़ने की कोशिश में लग जाता है, जिसमें वो नाकाम रहता है। दूसरी तरफ मोडोक केसी पर हमला करके उसे पकड़ लेता है और उसे मारने ही वाला होता है कि तभी केसी अपना साइज बड़ा करके मोडोक को एक जोरदार पंच लगाती है और उसे पटक पटक कर बहुत मारती है। इसके बाद वो यहाँ से जा रही होती है कि तभी वो मोडोक को समझाती है और उसे अपनी तरफ कर लेती है। इसके बाद होप और स्कॉट दोनों मिलकर उस मशीन को तोड़ डालते हैं, जिससे कैंग का यहाँ से निकलने का सपना पूरी तरह से टूट जाता है। फिर वो काफ़ी गुस्से में बाहर आता है और अपने पावर का इस्तेमाल करके सबको मारने लगता है। जेंटोरा के आदमी लोग उस पर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस पर किसी भी हमले का असर नहीं होता है और उल्टा वो उन सबको मार डालता है। तभी होप, स्कॉट और केसी ये तीनों उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं, जिससे अब उन तीनों और कैंग के बीच फाइट शुरू हो जाती है। वो उन तीनों से बहुत ज़्यादा ताकतवर था। उन तीनों के हमले उसके सामने बेकार थे। वो अकेला ही इन सब पर भारी पड़ रहा होता है। फिर कैंग इन्हें बताता है कि उसने ऐसे कितने ही एवेंजर्स को मौत के घाट उतारा है। वो ये सब बात कह ही रहा होता है कि तभी यहाँ डॉक्टर हैंक अपने साथ बहुत सारी एडवांस हथियारों से लैस चींटियों को लेकर आ जाते हैं, जो कैंग के फौज पर टूट पड़ते हैं, जिनकी संख्या इतनी ज़्यादा होती है कि कैंग के फौज उनके सामने नहीं टिक पाती है। वो कैंग पर भी हमला करती है, लेकिन कैंग अपने चारों तरफ बहुत ही शक्तिशाली कवच बना लेता है, जिससे चींटियाँ उन पर अटैक नहीं कर पाती है। तभी उसका कवच तोड़ने के लिए मोडोक आ जाता है, जो उसका कवच तोड़ देता है, जिससे सभी चींटियाँ उस पर एक साथ टूट पड़ती है। कवच को तोड़ने से मोडोक बुरी तरह से घायल हो जाता है, जिससे मोडोक की मौत हो जाती है। इसके बाद जेनेट उस पावर कोर से उस दुनिया से बाहर निकलने के लिए एक पोर्टल खोल देती है। इसके बाद सभी लोग एक एक करके पोर्टल से घर जा रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर कैंग आ जाता है और स्कॉट को पोर्टल में जाने से रोक लेता है। और अब यहाँ उन दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। ये फाइट काफ़ी देर तक चलती है और उस फाइट में कैंग स्कॉट को बहुत ही बुरी तरह से मार रहा होता है। दूसरी तरफ अर्थ पर सभी स्कॉट का इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन वो नहीं आ रहा होता है। इधर कैंग ने स्कॉट को मार मार कर उसका बहुत बुरा हाल कर दिया था। फिर भी स्कॉट हार ना मानते हुए उस पावर कोर को अपने पिम पार्टिकल डिवाइस से खराब कर दिया होता है। ये देखकर कैंग उस पोर्टल में जाने लगता है, लेकिन तभी पोर्टल से होप बाहर आ जाती है और कैंग को उस पोर्टल में जाने से रोक लेती है। फिर वे दोनों मिलकर कैंग पर हमला करके उसे पावर कोर की तरफ ले जाते हैं, जिससे कैंग उस पावर कोर के अंदर गायब हो जाता है। कैंग के जाने के बाद क्वांटम दुनिया के लोग अपने जीत को लेकर खुशियां मना रहे होते हैं। दूसरी तरफ अर्थ पर केसी अपने डिवाइस से एक पोर्टल खोल देती है, जिससे ये दोनों वापस अर्थ पर चले जाते हैं। इसके बाद सब कुछ फिर से नॉर्मल हो जाता है। यहाँ स्कॉट केसी के लिए केक लेकर जा रहा होता है। तब उसे कैंग की वो बात याद आती है कि अगर वो क्वांटम रेल्म से बाहर नहीं निकल पाया तो बहुत बड़ी आफत उन सब की तरफ आ रही है। ये सोचकर स्कॉट काफ़ी परेशान हो जाता है, लेकिन फिर वो ये सब बात भुला करके आगे बढ़ जाता है और हंसी खुशी अपने फैमिली के पास चला जाता है और अपनी बेटी का बर्थडे मनाता है। मूवी के मिड क्रेडिट सीन में हम काउंसिल ऑफ कैंग्स के तीनों लीडर्स को देखते हैं, जिन्हें ये पता चल चुका था कि क्वांटम रेल में कैद कैंग दी कॉन्करर मर गया है। और वे सभी इस बात से काफ़ी घबराए हुए थे, क्योंकि जिस कैंग को उन सब ने कैद कर रखा था उनका किसी और के हाथों मारा जाना उनके लिए काफ़ी चिंता की बात थी। और उन लोगों को डर था कि धरतीवासी उन लोगों से मल्टीवर्स की सत्ता ना छीन ले। इसी वजह से उन्होंने मल्टीवर्स से सभी कैंग को मिलने के लिए बुलाया था, ताकि वो सब इस बारे में चर्चा कर सके। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम विक्टर टाइमली को देखते हैं, जो कि कैंग का एक वेरिएंट था। वो टाइम के बारे में एक प्रेजेंटेशन दे रहा होता है, जिसे सुनने के लिए कई लोग आए थे और उनमें मोबियस और लोकी भी शामिल थे, जो कि कैंग के बारे में जानने के लिए इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर रहे थे। और इसी के साथ मूवी कम्प्लीटली ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया मूवी की पूरी स्टोरी। अगर आप सभी को ये एक्सप्लेन वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं आप सभी से अगले नए मूवी के एक्सप्लेन वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।